नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के अध्याय दूसरे की बातचीत चल रही थी और दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, प्रश्न संख्या 31 पर जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान है 6 और बी के विलयन के पीएच का मान कितना है, 8 दिया गया है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय विलयन है? देखिए, विलयन ए है वो अम्लीय है। ए अम्लीय क्यों है? कि इसका पीएच मान 6 है। क्योंकि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय माध्यम में होगा। और विलयन बी क्या है? क्षारीय है। क्योंकि पीएच मान विलयन बी का कैसा है? 8 है। जो कि पीएच का मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। 7 से अधिक है पीएच मान तो क्षारीय विलयन, पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन हो जाएगा। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। जो अम्लीय होगा या जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने पर पीएच के मान में कमी होती है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच के मान में कमी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अधिक अम्लीय होता जाता है। किसकी? H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन अधिक अम्लीय होगा तथा H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो विलयन कम अम्लीय होगा, अर्थात क्षारकीय गुण है वो बढ़ेगा। जब H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय गुण है वो उस विलयन का बढ़ेगा। अम्लीय गुण समानुपाती होते हैं H+ आयन की सांद्रता के, यानी जो जो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी उस विलयन में अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? देखिए, क्षारकीय विलयन होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं, ये बात सही है। क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन क्षारकीय विलयन में H+ आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। क्षारकीय विलयन में H+ आयन की तुलना में OH ऋणायन है वो आयन अधिक मात्रा में होते हैं। अतः विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? किस स्थिति में करेगा? देखिए, किसान अपने खेत की मिट्टी को बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट से उस समय उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। क्योंकि ये सभी पदार्थ किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं, जो मिट्टी की अम्लीयता को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 का है। देखिए, पहला प्रश्न, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण और इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का कवाइस, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कि शुष्क अवस्था में क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, Cl2 से क्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए, इसकी रासायनिक समीकरण है CaOH का कवाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है और CaOCl2 को ही क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।